द मैन बिहाइंड राहत लोकेश जैन आज अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल का खास प्रोग्राम सफरनामा में मैं लोकेश जैन से आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहा हूं। लोकेश जी, अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल का खास प्रोग्राम सफरनामा में मैं मिथिलेश यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे लगा आपको जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए? क्या स्टोरी है, क्या मतलब जो द मैन बिहाइंड राहत बोला जाता है, कैसे आप प्रेरित हुए? प्रेरणा एक घटना से मिली। क्लास 10th में था मैं। मेरा एक दोस्त हुआ करता था निशेष सिन्हा। मैं घर आ रहा था, अचानक से रास्ते में वो हमको रोका, बोला कि जो है मेरी भांजी का किचन में कोई स्टोव फटने उठने से कोई बर्निंग केस हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था। भांजी थी, उसकी शादी हुई थी या होने वाली थी, ऐसा कुछ होगा केस। तो बोला कि हमको ब्लड चाहिए। तो तुम्हारा क्या ग्रुप है? बोले हमको मेरा ग्रुप मालूम नहीं है। तो बोला सुनो, हमको बी पॉजिटिव चाहिए, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप मिलेगा तो हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है चलो। तो सुनकर तो खून का नाम थोड़ा सा डर गए, लेकिन फिर भी दोस्त है और वो बोल रहा है तो बोले चलते हैं चलो। गए वहाँ पर, संजोग से मेरा बी पॉजिटिव है, वो बी पॉजिटिव निकल गया। वही ज़रूरत थी। पता चला कि कोई ब्लड बैंक नहीं है ना। तो फिर थोड़ा डरते डरते, जो हकीकत है, थोड़ा डरते डरते ब्लड दिए। ब्लड देने के बाद सबको बहुत अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा, लेकिन हम अंदर से थोड़ा लगा कि हम ब्लड दिए हैं, कमज़ोर हो जाएंगे, कुछ खून ये निकला। तो थोड़ा फल लिए, फल लेकर के खाए, सोचे थोड़ा आराम करें। माने 1-2 घंटे में ही हमको लगा कि हम बिना मतलब का नौटंकी कर रहे हैं, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ब्लड दिए, कुछ भी नहीं हुआ हमको, तो कुछ भी कमजोरी नहीं आई, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। तो जब हमको सारा डर खत्म हो गया तो उसके बाद तो इतना अच्छा लगा कि तो ब्लड देने से तो किसी का ही हो रहा। फिर चूँकि हम जैसा हम बता रहे थे, मेरे दोस्त की भांजी थी, तो फिर नेचुरल है कि फिर दोबारा भी गए देखने अपने। पता चला कि 4-5 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, एकदम अर्जेंट। फिर हम लोग उसके साथ साथ सबसे पूछते थे, किसी को ब्लड ग्रुप मालूम नहीं होता था। कुछ लोग बहुत इतने डरे होते थे कि वो साफ इनकार कर देते थे कि नहीं, हम जांच भी नहीं कराएंगे ब्लड ग्रुप का भी, कहीं से ले लो, पटना से मंगा लो, भागलपुर से कर लो। 1-आध यूनिट भागलपुर से व्यवस्था हुई। मेरे ख्याल से 2 या 3 यूनिट हुआ, 5 यूनिट ब्लड चाहिए था, तब तक में उसका डेथ हो गया। ओह शिट! एकदम अर्जेंट बर्निंग का केस था, होल ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उस समय में। तो बहुत शॉकिंग बात हुई। तो हम लोग बहुत अफसोस किए कि क्या ब्लड का कोई यहाँ बैंक नहीं है, मुंगेर में कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। पर मेरा स्टूडेंट लाइफ था, मन ही मन एक बीजारोपण उसी समय हो गया था। पर हम खुद क्लास 10th के स्टूडेंट थे और बहुत पूरा कैरियर लाइफ पड़ा हुआ था, और ऐसा हम कुछ करने की स्थिति में भी नहीं थे। तो मन हो गया, तो हमने सोचा कि चलो अब हम खुद तो जरूर ब्लड देंगे, लोगों को भी प्रेरित करेंगे, अपना भी ब्लड होगा देंगे। तो हम फिर से हॉस्पिटल गए। वहाँ पर जो लोग ब्लड का काम करते थे उनको अपना नाम लिखा करके आए कि ज़रूरत होगा। उस जमाने में कोई मोबाइल वोबाइल का तो होता नहीं था। मेरे को लगता है कि पूरे टेन्योर में कॉलेज जाते जाते तक मुझे 2 बार मौका लगा होगा ब्लड देने का। तो 2 बार दिए। फिर हमको दिल्ली में मौका लगा, तो वहाँ जाकर के फिर एक बार चैलेंज मिला। वहाँ हम कहीं बहुत दूर, मेरा सितंबर में बर्थ है, तो ब्लड देने के लिए गए थे कहीं बहुत दूर बस से चल के, चूँकि हमको देने का पहले से सोचा हुआ था ना। तो कहीं ऐड देखे थे, उसमें गए देखने, कोई मेडिकल कंपनी थी, वो कैंप लगाई हुई थी। वहाँ जब गए थे देखिए, कंपनी का ही ऑफिस था और कंपनी के ही लोग मैक्सिमम थे। जैसा हम सोच के आए थे कि बहुत लोग होंगे, वैसा नहीं था। तो हम एक बाहरी थे। तो मेरे प्रति जिज्ञासा हो गई, रेड क्रॉस वाले ने किया था। तो वो पूछे कि बेटा तुम कहाँ से आए हो? तो हम बोले हम ऐसे पढ़ाई करते दिल्ली में, लेकिन हम बिहार से हैं। तो बिहार सुनते ही उन्होंने कहा बिहारी ब्लड देता है? बिहारी तो ब्लड लेता है, सरदार जी थे। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगा। अच्छा। राज्य के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा, हालांकि हम ही लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा बोलता है तो चोट लगती है। हमने ऐसा नहीं है अंकल, बिहारी लोग सेंटिमेंटल होता है, वो खून लेना भी जानता है और देना भी जानता है। अच्छा। और कभी मौका लगा तो हम बहुत ब्लड डोनेशन कराएंगे। तो बोला नहीं तुम तो बुरा मान गए, ऐसा है कि हम लोग एक बार ब्लड लेने किसी नेताजी के कॉल पे गए थे पटना।
तो मुश्किल से 12-13 कलेक्शन हुआ था और 20-25 माला जो है नेताजी अच्छा डाल लिए थे अपने ऊपर। और हम लोग 10-12 आदमी तो हम लोग गए थे दिल्ली से रेड क्रॉस वाले सब ब्लड के लिए कि इतना बड़ा कैंप लग रहा है, लेकिन लोग तो इसीलिए थोड़ा बोले बेटा बुरा नहीं मानना, अच्छा है। हम बोले नहीं हमको कभी जीवन में मौका लगा तो मैं जरूर करूंगा। ऐसा ही एक वहाँ मेरा कमिटमेंट समझिए कि हो गया। तो वो जो था, जो दोस्त की बहन थी, ब्लड के कारण, रक्त के कारण मर गई, और वही लगा कि आपके लिए जो है ना एक प्रेरणा बन गया, या आपको आहत हुआ कि ब्लड के कारण? प्रेरणा मेरे को, देखिए सेवा की जो प्रेरणा है वो मेरे को देने वाले हैं डॉक्टर NP झा। अच्छा, मुंगेर के? हाँ, ये तो और भी पुरानी बात है। हम खुद क्लास 8 के स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय। अच्छा, इससे पहले एक चीज हम जानना चाहेंगे कि बिहार में खास कर करके आप मुंगेर से हैं, तो उस समय जो है किस प्रकार के पेशेंट का या लोगों को क्या क्या मतलब रक्त का जो जरूरत पड़ता था, ब्लड का जो डिमांड था? ये मुंगेर में कोई एडवांस टाउन नहीं है तो मेजर सर्जरी होती नहीं है। अच्छा, ब्लड का सबसे ज्यादा डिमांड होता है जहाँ बड़ी बड़ी सर्जरी होती है। फिर भी यहाँ ब्लड का बहुत ज्यादा डिमांड था। जब हम लोग पीक पर थे तो करीबन 100 से 125-150 तक में हमारा पर मंथ का डोनेशन हुआ करता था। अच्छा, जब हम पीक पर आ गए थे तो पूरे, चूंकि एक मात्र कोई ब्लड बैंक भी नहीं था और ब्लड डोनर्स, हमारा जो राहत है वो ब्लड डोनर्स क्लब था एक्चुअली। हम लोग ब्लड एक यूनिट भी नहीं रखते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। लिस्ट होता था और सिस्टम था, उसको हम लोग ऑन कॉल डोनेशन, उसको ऑन कॉल डोनेशन बोला जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये उस समय डिमांड जो बेसिकली आता था डिलीवरी केस में, हाँ, एनेमिक, चूंकि वीकर सेक्शंस में जो है खास करके औरतों में प्रेगनेंसी के पहले भी हीमोग्लोबिन डाउन हो गया तो उसके लिए, या डिलीवरी के केस में जब ब्लीडिंग हो जा रही है तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी के केस में हम लोग का रिकॉर्ड बताता है कि वो होता था। फिर एनीमिक पेशेंट आता था, हम लोग ब्लड देते थे जिसको भी आ जाए। हमारा ब्लड के बारे में कोई ऐसा, हम लोग राहत संस्था बनाए जरूर थे कि ये अमंग मेंबर्स होगा, पर उसमें ऐसा स्कोप दिया हुआ था कि हम लोग किसी को भी देंगे। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम था, ऑनरेबल मेंबर किसी को भी रेफर कर सकता है। ऑनरेबल मेंबर पैसे से नहीं बनता। अच्छा अच्छा। उसको एक सर्टेन क्राइटेरिया था कि उसको इतना मेंबर बनाना है, 51 मेंबर बनाना है, उसके अंदर में एक एक्टिव मेंबर बनेगा। एक्टिव मेंबर बनने का मतलब है कि वो खुद 11 मेंबर बनाएगा, 3 का डोनेशन कराएगा, और 51 मेंबर बनाने वाला और एक एक्टिव मेंबर बनाने वाला और 51 डोनेशन के बाद वो ऑनरेबल मेंबर बनता था। ऑनरेबल मेंबर, ये सब हमारा ये क्राइटेरिया था। अच्छा अच्छा। सिंपल नॉर्मल डोनर मेंबर, उसके बाद एक्टिव मेंबर, फिर ऑनरेबल मेंबर। ऑनरेबल मेंबर हमारे यहाँ सब सिटिंग सेक्रेटरी थे। एक सेक्रेटरी जो है हम थे तो ऑफिस का काम के लिए, लेकिन तो, जो भी ऑनरेबल था सारे वो हो जाते थे। तो कुल मिलाकर करके एनीमिक पेशेंट जिसको ब्लड की कमी होती है और प्रेगनेंसी के दौरान हो, और एक थैलेसीमिया के 3-4 बच्चे थे। हाँ। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ब्लड जो चढ़ा है थैलेसीमिया के एक बच्चे को चढ़ा 600 यूनिट। बाप रे बाप, 600 यूनिट से बेसी उसको 600 यूनिट आपने? हाँ, क्योंकि उसको तो ब्लड बनता ही नहीं था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तीसरा महीने से लेकर के क्लास 10th में आ गया था, तब तक उसको चढ़ा था। उसके बाद रेलवे का ही कोई एम्प्लॉय का बच्चा था, उसको रेलवे ने मैंने उसको स्पॉन्सर किया था थैलेसीमिया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। उसमें उसके साथ इन्फेक्शन हो गया था ऑपरेशन में, उसमें उसकी कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गई। ऐसे ब्लड के अभाव में वो कभी नहीं ये हुआ। अच्छा, इसको रेगुलर ब्लड चढ़ा था। ये जो राहत नाम पड़ा, ये राहत बड़ा प्यारा सा नाम है, मतलब लोगों को राहत देना। ये नाम और विधिवत जो है इस संस्था की शुरुआत कब और कैसे आपने किया? देखिए, संस्था की जो शुरुआत हुई थी, पहले एक सोच आई थी। हमारे भाई साहब का किडनैपिंग हुआ था 92 में, ठीक है। तो उसके बाद अचानक से फिर मेरे मन में आने लगा कि हम लोग जो है कुछ ऐसा पॉजिटिव करें जिससे कि समाज आपस में जुटे, समाज के लोग एक दूसरे को जानेंगे तो एक दूसरे में पॉजिटिव भावना आएगी। एक तो ये फीलिंग था, दूसरा अंदर ही अंदर एक हिडन स्ट्रैटेजी था कि हमारे पास हर एरिया के लोगों से जानकारी हमारी हो जाएगी, डाटा हो जाएगा, लोग जानेंगे हम दूसरे का। तो हम एक ब्लड बैंक के बारे में सोच ही रखे थे। तो हमने एक लाइफ लाइन लेकर के पहले एक मन में आया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके आए थे, मैनेजमेंट वगैरह करके, तो अंग्रेजी वर्ड पहले आया दिमाग में, लाइफ लाइन। उसमें हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी। उस समय क्या, रात में डॉक्टर लोग जो है किसी के यहाँ जाते नहीं थे देखने के लिए, डरते थे कि हम जाएंगे हमको किडनैप करने का। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे
तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनको तो मेडिकल हेल्प मिल जाता था, जनरल आदमी को डॉक्टर नहीं हेल्प कर पाते थे। अच्छा। उनकी भी मजबूरी थी, सोचते थे कि हमको ले जाएगा घर, पता नहीं कहाँ ले जाएगा, तो नहीं हेल्प करते थे, डिनाई करते थे। तो इससे एक लोगों में फीलिंग होता था कि डॉक्टर्स जो है अच्छे नहीं हैं, हेल्प नहीं करते। डॉक्टर बोलते थे हमारी मजबूरी है, तुम यहाँ ला के दिखा दो, या कल सुबह दिखाना, रात में बात भी नहीं करते। तो हम लाइफ लाइन सोचे कि लाइफ लाइन एक ग्रुप बनाएंगे और लोगों को हेल्प करेंगे, डॉक्टर्स को हम जिम्मेवारी लेंगे, ले जाकर दिखाएंगे। फिर ये करते करते लगा कि खाली इतना करना भी ठीक नहीं है, सो ब्लड का कुछ करते हैं। तो फिर एक ऐच्छिक रक्तदाता संगठन बनाया। ऐच्छिक बने वॉलंटियर, ताकि लोग समझ जाए कि ऑन कॉल डोनेशन है, ब्लड बैंक नहीं है, कोई ये ना समझे कि ब्लड इसको देना ही है, माने गलत फीलिंग ना आ जाए। तो ऐच्छिक फिर ये भी नहीं समझ में आया कि ये नाम बड़ा साहित्यिक था, ऐच्छिक रक्तदाता संगठन। तो बहुत परेशान होते थे तब तक में। हमारा फॉर्म भराना, लोगों को जोड़ना, लगभग 200-250-300 लोगों को हमने जोड़ लिया था। समझाना पड़ता था पर अपीलिंग नहीं था वर्ड में। फिर हमारा एक मित्र था अशोक गुप्ता, जो राहत में फाउंडर मेंबर रहे हैं, फाउंडर मेंबर कमेटी में भी थे, वो हमारे बचपन का दोस्त। तो उसके पास जो है हम लोग बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहे थे, तो वहाँ पर जो है बात बात में ही जो है उसका भाई परेशान कर रहा था हम लोग को। तो हमने उसको कहा कि यार थोड़ा राहत दोगे, हम लोग कुछ सोच रहे हैं, नहीं आ रहा, काफ़ी संवेदना वगैरह क्या क्या क्लिष्ट वर्ड सब आ रहा था। तो उसी ने कहा कि आप राहत इनाम क्यों नहीं रख लेते हैं इसका? अच्छा। कुमारेश नाम है इसका, बदमाश है। तो उसी की बदमाशी से ये शब्द आ गया, राहत। राहत सुनते ही हम सब लोगों को लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा नाम है और इससे वास्तव में ये मिलेगा। और अशोक में बहुत टैलेंट था, बहुत ही, आज हमारे बीच नहीं है वो। अच्छा। तो इस ढंग से राहत का जो है ना जन्म हुआ। और आप अभी काफ़ी भावुक भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अशोक जी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया राहत को खड़ा करने में। क्या क्या परेशानियां होती थी आपको? चूँकि उस समय ब्लड जो है, ब्लड के बारे में लोग कि ब्लड डोनेट करना, शरीर से निकाल करके ब्लड देना है, लोग तो ऐसे ही घबराते थे। किसी का जैसे कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल। देखिए ये नेचुरल है, अगर ये नेचुरल नहीं होता तो आज तक आपने सुना है रुपये पैसे दान का कोई संगठन बना है? यही तो इसका मजा है। लोग थोड़ा डरते हैं, डरना भी स्वाभाविक है ना, क्योंकि ये खून को हिंदी सिनेमा ने इतना डरा दिया है, उसको इतना भयानक बना के दिखाता है, किसी को ब्लड की जरूरत है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लड डोनेशन बहुत ही आसान है ना। बहुत लोग तो जब इस चीज से बाहर हो गए डर से, तो बहुत रक्तदान करते हैं लोग, बहुत आसानी से करते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। ब्लड लेने में थोड़ा सा शरीर में तकलीफ हो सकता है। अच्छा। ब्लड लेने में आपके शरीर में रिएक्शन हो सकता है, उसको तरह तरह का दवाई देना पड़ता है, वो ऐसे भी बीमार होता है। और ब्लड चढ़ता है तो उसको परेशानी होती है, शिवरिंग होने लगता है, एलर्जी हो सकता है। लेकिन ब्लड देने में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। साइकोलॉजी है, निडल हल्का सा लगता है, लेकिन चूटी जैसा लगता है, अब कुछ भी नहीं होता है। जहां भी लोग डरते थे ना, मैं तो ब्लड देने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने स्किपिंग करके भी दिखाया है लोगों को। एक बार ऐसा मौका लगा था। तो कैसे आप मोटिवेट करते थे? गांव-गांव जा करके, मुंगेर एक छोटा सा, बिहार का एक छोटा सा जिला, इतना जागरूक नहीं। देखिए शुरुआत में तो चूंकि लोग नहीं जानते थे, जैसे हम शुरुआत में डरे, तो उसी तरह लोगों से जब भी बोलते थे तो बोलते यार ये काम काहे कर रहे हो, ये मत करो, तुम पैसा मांगो लोग पैसा दे देगा, ब्लड के मामले में मत करो, ये सब काम बहुत गलत है, किसी कोई कुछ हो जाएगा तो लोग तुमको पीटेगा करेगा। पर मेरे मन में तो बहुत पहले से बचपन में बीजारोपण हो चुका था, और यह नीड भी था। ऐसा नहीं है कि हम कोई शौकिया कर रहे थे, बहुत नीड था उस समय में। तो हम बोलते थे कि चलिए अब ब्लड लेने का तो ले सकते हैं ना, इसमें तो देना लेना दोनों ही है, आप लेने के लिए भरिए। तो मैक्सिमम लोग ब्लड लेने के लिए बने। पर जो युवा वर्ग है, जो थोड़ा सा एडवेंचर्स कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो उसमें मौका लगता गया। अच्छा 2-4-5% लोग तो एलिट हैं, ऐसा तो नहीं कि केवल हम ही जानकार हैं, और भी लोग जानकार हैं, तो वो लोग आगे आए। उनको देख करके फिर बाकी लोग आगे आए। फिर जो लोग नए जुटते थे, उनको लगता था कि ब्लड देने में हम डर रहे, आदमी तो आराम से दे रहा, गप कर रहा, जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा उसको, तो फिर वो मोटिवेट होते थे। और चूंकि ब्लड देना एक अच्छी चीज है, इससे लोगों को एक मैन टू मैन था। हमारा ब्लड बैंक तो था नहीं कि हम बोतल ले आए, बोतल नहीं जानता है कि किसको दिया जा रहा है,
लेकिन एक आदमी जब ब्लड देता है, एक अनजान परिवार में ब्लड देता है, तो उस परिवार के लोगों को वो आदमी अच्छा लगने लगता है। उस आदमी को ये बात अच्छी लगने लगती है कि हमारी इस बात को अच्छे ढंग से देखा जा रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव इम्बाइब होता था। तो उसके कारण वो होता था, फिर जैसे कोई आदमी ब्लड दिया तो वो फिर चर्चा करता था। फिर हमने महिलाओं की डोनेशन को प्रमोट किया। एक आदमी जुटता है तो केवल एक सिंगल आदमी जुटता है, पर एक औरत जुटती है या एक लड़की जुटती है तो पूरा परिवार जुट जाता था। फिर इसको मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों का ब्लड ग्रुपिंग करना शुरू किया। 5000 से अधिक बच्चों का हमने स्कूल में जाके बताया कि बच्चों को ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए। जो व्यक्ति बचपन से जान जाएगा ब्लड ग्रुप, उसको फिर ब्लड डोनेशन में मोटिवेट करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपको कहीं से टीवी पर या कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कोई बोल रहा है कि ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, और वो आपसे पूछे और आप कहेंगे ओ पॉजिटिव, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा तो पॉजिटिव है ना। हम लोग को मोटा मोटी देख कर भी आदत हो गई। ये हम लोग किया करते थे। अच्छा। तो आपको मालूम है अपना पॉजिटिव और आप देख रहे हैं, तो इंसानियत तो आपके अंदर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय संस्कृति में इंसानियत हम लोग के अंदर होता है। हम लोग बॉन्डेज रिलेशन में पैदा हुए, बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे से बंधा रहना हम लोग को अच्छा लगता है। तो आपको खुद ब खुद हो जाएगा। अब आपको ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो जब तक में आप सोचेंगे तब तक फिर आप ज्यादा सोचने लगेंगे। अगर आपको मालूम है कि मेरा ओ पॉजिटिव है और सामने में घटना घट रही है, तो शायद आपको स्ट्रेंथ आ जाएगा और आप करेंगे। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कहा जाता है कि रक्तदान जीवन दान, लेकिन आपने एक कदम और आगे बढ़कर करके बोला कि रक्तदान जो है उत्सव है, एक उत्सव के जैसा जो है। मेरे को ये लगा ब्लड देने के बाद, देते देते हम लोग को ये महसूस हुआ कि हम लोग जीवन दान क्या देते हैं। जीवन मरण हम लोग के संस्कृति में विधि के हाथ में है, या फिर धरती के जो भगवान है, डॉक्टर है, उनके हाथ में है, उनका क्रेडिबिलिटी है किसी को जीवन देना, ये करना। हम लोग तो उसमें केवल ब्लड दिए, समझे ना, एक असिस्ट कर रहा है। और ब्लड देने के बाद हमारे ब्लड से हो सकता है उसको और कोई परेशानी झमेला भी आ जाए, रिएक्शन हो जाए। अगर हमको कोई डिजीज है, नहीं जांच हुआ, तो उसका जीवन संकट में है। तो हम तो कुछ नहीं ऐसा जीवन दे रहे हैं कि हमारे देने से कोई जीवन मिल रहा है। तो शायद पुराना विचार है ये रक्तदान जीवन दान। अच्छा। कि कोई जीवन दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, रक्तदान एक उत्सव है। उत्सव क्यों कहता हूँ मैं बताता हूँ कि इसमें आपको वास्तव में उत्सव का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस ना। हाँ, हैप्पीनेस। उत्सव हम क्यों मनाते हैं? हमको खुशी होती है और दो लोगों के बीच में संबंध बढ़ता है। उत्सव का यही पर्पज है। कोई भी फेस्टिवल में हम एक दूसरे से मिलते हैं और हमको खुशी होती है। तो ब्लड देने में सेम वही काम होता है। हम एक दूसरे से मिलते हैं और हमको खुशी होती है, इसीलिए रक्तदान एक उत्सव है। कभी आपको लगा होगा कि काम करते करते कि नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट हुए हो, या कोई ऐसा भी समय आया हो जब लगा हो कि आपका ये कदम सार्थक हो गया? परेशानी आई, लेकिन परेशानी से ज़्यादा लोगों ने मदद किया है। हाँ, इसीलिए परेशानियां तो कोई चीज़ में आती है और परेशानी ही तो चलेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे को बहुत बचपन में एक डॉक्टर NP झा थे मुंगेर में। मैं बात 80 से भी पहले की, 78-79 की कर रहा हूँ। मेरे घर में, मेरे समाज में एक बच्ची का कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बर्निंग ही था। तो उसके लिए हम जाते थे हॉस्पिटल। उसके इलाज में जब हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में मिसमैनेजमेंट बहुत देखा, गंदगी, इधर उधर मैनेजमेंट। और चूंकि हम उसको हेल्प कर रहे थे ना, तो मेरे में शायद कुछ थोड़ा सा ईगो आ गया होगा उसमें, या लगा कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर NP झा से जाकर के शिकायत कर दी कि इतना ये है, वो है, मिसमैनेजमेंट है। उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हमको लिस्ट थमाया कि जाओ इस बच्ची के लिए सब ले करके आओ। हम ला करके दिए। तब तक में वो उस बच्ची से दोस्ती कर ली और खूब बढ़िया से उसका वो कर दिया। तो बड़ा अच्छा लगा कि ये तो रो रही थी और डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया से इसको हैंडल कर लिया। फिर बोले, क्या नाम है तुम्हारा? हम बोले, लोकेश। और भी 2-4 बच्ची है, सबका दवाई ला के दोगे? तो बोले, हम कहाँ से ला के देंगे, हम तो इस बच्ची के लिए आए हैं। तो बोले, तुम इस बच्ची के लिए कर रहे हो ना? कौन है तुम्हारी? बोले, मेरे गाँव की है, मैंने समाज की। तो बोले, जो कर सकते हो करो, कभी किसी की शिकायत मत करो। तुम अच्छे लड़के हो, किसी की मदद कर रहे हो, करो, और किसी की शिकायत मत करना। तो उनके इस बात से मेरे को बड़ा ये लगा। संजोग से उसका इलाज चल रहा था, उसी दरमियान एक बच्ची का केस आया जो माने कह सकते हैं कि 2-3 महीने की बच्ची होगी। पता चला इसकी माँ ने बच्ची के साथ ट्रेन में सुसाइड करने की कोशिश की। तो मदर तो कट गई, बच्ची का हाथ दोनों कट गया, पैर की एड़ी कट गई। देख के बड़ा ये लग रहा था। तो उस बच्ची को जाकर सामने में बेड पर पुलिस आकर के रखी, तो वो बच्ची रो नहीं रही थी। तो मैं उसको देखा तो उसको लगा कि भाई बच्ची रो नहीं रही, इसका तो दोनों हाथ कट गया है।
हाथ ब्लैक सील हो जाता है कटने पर। तो मैं मैडम से, नर्स से पूछा तो बोले इसको क्या पता कि इसका हाथ कट गया है, इसको तो भूख लगा होगा, और हाथ कटने के बाद पेन नहीं होता है ना। अच्छा अच्छा। जहाँ से कनेक्शन खत्म हो गया ना तो पेन नहीं होता होगा कुछ दिन। मेरे को मन हो गया हम इस बच्ची के लिए कुछ करें। फिर मैं उस बच्ची के पीछे लग गया, इसके लिए। एक दादी थे, बोले इसका आप टट्टी पखाना कर देंगे, हम वो नहीं कर सकते। बोला हम कर देंगे बाबू। फिर उसके इलाज में लग गए। उस थोड़ी लंबी कहानी है, उसका इलाज हो गया। वो बच्ची आज अमेरिका में है। मदर टेरेसा से मेरा उसी समय संपर्क बना था। उनको वहाँ पर इलाज होने के बाद वहाँ भेज दिया। उन्होंने किसी क्रिश्चियन फैमिली को अमेरिका में दे दिया। उसका नाम एलिजा है। उसकी भी शादी हो गई। वो बरियारपुर की बच्ची है। अच्छा 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 अच्छा। कोई ऐसा पल आपके जीवन में आया? 40 साल की होगी। 40 साल की। कोई ऐसा पल जब आपको लगा कि राहत का जो हमने नींव डाला, काम किया, वो सफल हो गया? हाँ, सफल तो हुआ ही, बहुत सफल हुआ, क्योंकि एक मुंगेर में चर्चा का विषय बना और बहुत युवा लोग, हमने कई ऐसे लड़के हैं जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए थे और उनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी नहीं थी। जब राहत बना तो धीरे धीरे वो लड़के लोग आकर के जुटे। सपोज किसी के कारण से ब्लड मिला, वो उसका दोस्त था, तो उसको लगने लगा अच्छा है, और राहत में सबको हम लोग समावेश कर लेते थे कि चलो ये करो, वो करो, ये करो। और वो लोग हम देखते थे कि अच्छे लोगों से ज़्यादा एक्टिव थे। अच्छा, ये संसद वाली कहानी जो लालू प्रसाद यादव का, पेपर में मैंने कटिंग किसी ने मुझे दिखाया था, तो ये क्या सचमुच में बोले थे क्या संसद में? हाँ, लालू जी, ये पोखरन जो हुआ था ना अटल जी का, हाँ हाँ, 98 के आसपास की बात है। राहत की स्थापना 95 में विधिवत रजिस्टर्ड हुआ था। ऐसे ये 92 में ही हम काम करना शुरू कर दिए थे। 95 में रजिस्टर्ड हुआ था। 98 के आसपास पीक पर था राहत, बहुत पीक पर था, बहुत अच्छा बना काम। तो उस समय पोखरन की घटना हुई थी। तो चूंकि पोखरन में इसको जोड़ दिया गया मानवता से, हालांकि अटल जी का कारण कुछ और रहा था, लेकिन तो लालू जी ने उनको काउंटर करते हुए कहा था कि अटल जी जो है इस ढंग से जो है मानवता के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, और हमारे यहाँ बिहार में कुछ लड़के हैं, बचवा लोग हैं, वो जो है बिना ब्लड बैंक के जो है ब्लड देता रहता है, नाम कमा रहा है, एक दूसरे का जीवन बचाता है, राहत नाम है, उससे प्रेरणा लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ करके बोले थे। तो हमको अच्छा जयप्रकाश जी हैं उनके साथ जुड़े हुए, वही हम लोग को बता रहे थे कहानी की। अच्छा लालू जी बोले। तो राहत को कोई प्राइज, कोई पुरस्कार या गवर्नमेंट से कोई सहायता कुछ? हम लोग ने कभी सरकारी सहायता ली ही नहीं, मांगा ही नहीं, कोई जरूरत भी नहीं थी। अच्छा। हम तो ब्लड से चलाए राहत को। हाँ, राहत को कुछ लोगों ने बहुत रिकॉग्नाइज किया, जैसे स्थानीय लोगों ने, जिसमें मोहनलाल जी खेमका थे। हम लोगों ने एक ऑक्सीजन का और एम्बुलेंस वगैरह भी इसमें जोड़ा था। तो ऑक्सीजन भी हम लोग एक टेलीफोन बूथ पर रखते थे, और एम्बुलेंस था, ये सब उसमें करते थे। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के लिए दिया। राहत को जब भी कोई काम की ज़रूरत पड़ती थी तो लोग देते थे। आनंद मेला था, आनंद मेला में पूरे मुंगेर के बहुत सारे युवा लोग काम करते थे। हमारे इस संस्था की बुनियाद जो पड़ी है वो हमारे बड़े भाई हैं दीपक जैन। हमारे यहाँ दीपक जैन और भावेश जैन एक सोशल के रूप में जाने जाते हैं, जो बिना बोले लोगों के काम करते हैं। तो ये लोग आनंद मेला में और सब बहुत संभालना करना। फिर हमारे मित्र मंडली है, गोपाल शर्मा है, डब्बू है, अजय जैन, अशोक गुप्ता, और कुछ लोग जो है जुटे, जैसे सुमन कल्याण पॉल हैं आईटीसी में, वो हैं। उस समय में सेल्टेक्स के ऑफिसर वगैरह, ग्रामीण बैंक के यतिंदर शर्मा, हमने इसकी जो ड्राफ्टिंग की है उसको यतिंदर शर्मा। फिर हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है रमन सिन्हा, वो हैं। फिर एक कौशल भी हैं, कौशल पाठक। ये लोग जैसे कोई भी फंक्शन होता था तो उसमें बहुत हेल्प करते थे। और रेगुलर चलाने के लिए इसकी एक अलग टीम थी, जिसमें कि शिवाधीन प्रसाद सिंह, जिसको हमने नाम दे रखा था मामा जी। चूंकि लोग यहाँ नाम दाहिनी तरफ से पढ़ने लगते हैं ना, तो मैं सोचा कि नाम नहीं बताओ, ये सिंह राजपूत देखने लगे। मामा जी और एक घनश्याम, बहुत सारे लड़के हैं। मैंने कृष्णा जयपुरियार हम लोग का स्टार्टिंग में अभी ऑडिट ऑफिसर है, सीनियर ऑडिट ऑफिसर। नरेश पहुजा, चंदन, मैंने कितना नाम है, नाम तो मैं अच्छा बहुत लड़के हैं, बहुत लड़के। मैं सबका नाम कैसे क्या बताऊँ। तो सर आप ये बताइए कि अभी जो है राहत का काम, डोनेशन का बहुत कम होता है मुंगेर में, और लगता है कि आप अपना एक्टिविटीज़ कहीं और शिफ्ट करें, क्या कारण है?
देखिए, राहत ऑन कॉल ब्लड डोनेशन था। हाँ। हम लोगों को बुला करके और उनको प्राइवेट पैथोलॉजी में, एक्चुअली ये गाइडेड था किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर से, उनके गाइडेंस में होता था। फिर चूँकि यहाँ ब्लड डोनेशन होने लगा, अच्छा से ये सब हो रहा था, तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट जनरेट किया ऑन रिकॉर्ड राहत के डेटा से। ये हो गया कि यहाँ पर ब्लड का डिमांड है, तो गवर्नमेंट जो है फिर यहाँ पर एक ब्लड बैंक दे दी। तो यहाँ एक विधिवत ब्लड बैंक बन गया। ब्लड बैंक बनने के कारण नेचुरल है कि अब डोनेशन वहाँ से होने लगा। उसके बाद गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ गया, चूँकि इस क्षेत्र में गड़बड़ियाँ भी हो जाती थी ना, जो प्राइवेट लोग करते हैं। हम लोग तो एनजीओ थे, हम लोग तो अपनी इच्छा से करते थे, कोई प्रॉफिट या कुछ ये सब का चक्कर नहीं था। लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ तो होती ही है ब्लड के क्षेत्र में। तो ब्लड बैग पर ही बैन लग गया कि बाहर में नहीं बिकेगा। अच्छा। तो जब अब ब्लड बैग नहीं रहेगा तो डोनेशन किस पर होगा, और प्राइवेट किसी भी पैथोलॉजी वगैरह में ब्लड कलेक्शन नहीं हो सकता। तो नेचुरल है कि फिर हम लोगों की एक्टिविटी एक तरह से इलीगल होने जा रही थी। तो फिर हम लोगों ने उसको यहाँ रोक लगा दी, चूँकि कोई भी काम इलीगल करने से फिर बहुत परेशानी आ जाती है कभी भी। तो फिर वो हो गया। फिर ब्लड में एक्टिविटीज़ काफ़ी होकर के लोग ब्लड देने लगे, तो ब्लड बैंक में वो उधर होने लगा। इस बीच हमारी एक सर्जरी हुई जो फेल हो गई थी, तो 2-3 सर्जरी फिर लगातार हुई, तो फिजिकली थोड़ा सा हमारे साथ भी आ गया था। लेकिन मेन वजह ये रहा कि जो है इसमें कुल मिलाकर करके आप वो खेत जो है, भूमि आप तैयार कर दिए, जहाँ पे जो है गवर्नमेंट को भी लगा, सरकारी मशीनरी को भी लगा कि अब ब्लड बैंक खोल कर करके आप काम किया जा सकता है। और एक चीज मैंने सुना, टीवी वगैरह के माध्यम से भी ब्लड का, और आजकल मोबाइल के जरिए लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो गया है ब्लड डोनेशन, तो लोगों के इजी हो गया। फिर भी नीड है अवेयरनेस की, नए जनरेशन को जैसे करने की नीड है। मैंने सुना है कि राहत इज बैक, राहत फिर आ रहा है, नए साल नया चीज लेकर करके। हमारे दीपक भैया पहले इस राहत को शुरुआत करने में भी उन्हीं की प्रेरणा थी कि ऐसा कुछ शुरू करो तुम। उन्होंने एक दिन हमको एक बच्चे को ला करके दिया था, जो उन्हें बताया 600 में ब्लड, तो वो उनके ही किसी मित्र का बच्चा था। बोले कि देखो इसके लिए ब्लड का करना है अब तो उसकी व्यवस्था करते करते ही राहत का एक पूरा माहौल सा बन गया था। वही एक दिन हमको फिर बोले कि जो है हमारे घर में, हमारे सब भाइयों में लगभग कुछ है, हमारे बिमल भैया तो बिमल जैन है पटना, हमारे चचेरे भाई दीपक भैया के जो बड़े भाई, वो तो पद्मश्री अवार्डेड हुए हैं। बहुत ही बड़ा काम, बड़े लेवल पर काम करते हैं, अंग कटे हुए पैर का जोड़ने लगाने का करने का। तो अब क्या राहत क्या लेकर करके आ रही है नए वर्ष में? उनका था कि राहत को फिर से एक्टिव करना, और इधर मेरी धर्म पत्नी जो है वो मारवाड़ी समाज से जुड़ी हुई है, उसमें उनको अंगदान प्रमुख बनाया गया है। तो वो कुछ करना चाहती है इसका करने का, तो हम बोले चलो हम सपोर्ट करेंगे। तो अंगदान, नेत्रदान और अंगदान पर एक काम करना चाहते हैं। उसमें लोगों को मोटिवेट करना है कि आफ्टर डेथ जो है वो अपने शरीर के जो अंगों को है वो बर्बाद ना करें, वो किसी के काम आ जाए। हमारे शरीर में एक व्यक्ति से 7-8 लोगों को मदद मिल सकती है, जीवन रक्षा हो सकती है। सच पूछिए तो अंगदान को फिर भी कहा जा सकता है कि जीवन दान है, क्योंकि नेत्र से जो है किसी की आँख की रोशनी आ जाएगी, किसी का वाइटल ऑर्गन्स है, लीवर है, ये है, तो कोई व्यक्ति कोमा में है और ब्रेन डेथ हो गया उसका, तो वैसे केस में उसका दिया जा सकता है। और फिर मेडिकल पर्पस के लिए भी जो है बच्चे जो पढ़ते हैं, मतलब ये एक ऐसा चीज है कि आप निरंतर आप जीवित रहें, दूसरे के शरीर में भी आप जीवित रहेंगे तो वो किया जा सकता है। तो उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। और एक मेरे मित्र हैं मद्रास में जो यहीं से पले बढ़े हैं, आज के दिन वेल सेटल्ड हैं, तो उनके साथ हम लोग प्लांटेशन पर काम करना चाह रहे हैं। उस पर अभी इंटरनल वर्क कर रहा हूँ। मेरा मन है एक मानव एक पेड़, ये मेरा बहुत पुराना सपना है। एक मानव एक पेड़। हर व्यक्ति अपने नाम से एक पहचान छोड़ करके जाए धरती पर। हमारी उम्र तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल भी हो गए तो बहुत, 100 साल में तो, लेकिन पेड़ जो है ना 500-1000 साल तक रहते हैं। हमारा एक बनाया हुआ पेड़ और उसके नीचे बच्चे खेलेंगे। तो कुल मिलाकर के राहत इज बैक, राहत जो है फिर आ रही है। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो समाज में बुनियादी परिवर्तन लाए, वो होना चाहिए। किसी इंडिविजुअल को मदद आप भी करते होंगे, ऐसा थोड़ी आप नहीं करते होंगे। जहाँ आपकी जो क्षमता है आप करते हैं, देते हैं, और जो आपके आसपास है उसको करते रहिए। इसको समाज में जो सोशली लोग करते हैं, संस्था की तरफ से करते हैं,
थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि एक लास्ट क्वेश्चन है, आपके जैसे बहुत लोग जो है अपने आप को बोलते समाज सेवक और करते भी हैं, उसके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हमारे जो है अपना मुंगेर और जो हमारा पब्लिक चैनल है उसके माध्यम से अगर कुछ संदेश देना चाहे तो दे सकते हैं आप। मैं जैन हूँ। हाँ, हमारे जैन धर्म में कहा गया कि आप अगर दाहिने हाथ से किसी को दे रहे हैं तो आपके बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा। इतना माने एक संकेत है कि ये सब चीजें हो जानी चाहिए। जैसे आपको कोई भावना आई, आप घर में है, आपके कोई मेड है, कोई आपके यहाँ काम कर रहा है, कोई आपके इंस्टीट्यूशन में कहीं भी है, उसको कोई चीज नीड हुआ, आपके मन में भावना आ गई, तो आपसे संभव हो तो उसको कर दीजिए। ठीक है। और समाज सेवा का बेसिकली मतलब होता है कि कुछ ऐसा कीजिए जो बुनियादी परिवर्तन आए। जैसे प्लांटेशन लगा रहे हैं तो हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो समाज के लिए कर रहे हैं। रक्तदान वास्तव में हम किसी व्यक्ति को हम ब्लड जरूर देते हैं, पर समाज में जो चेतना है रक्तदान की, ये बुनियादी परिवर्तन है। रक्त देना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, रक्त देने की भावना जो पैदा होती है, जो लोग मोटिवेट होते हैं, ये बुनियादी परिवर्तन है। रक्त देने की भावना, रक्त देना नहीं। रक्त देना तो आप भी अपने पिताजी को भी देते ही होंगे। हाँ, देते ही, ऐसा थोड़ी कि राहत नहीं था तो लोग ब्लड नहीं, कहीं ना कहीं से होता ही था। रक्त देने के लिए लोग जुटे, ये हुआ बुनियादी परिवर्तन। तो ऐसा काम करना चाहिए जो बुनियादी परिवर्तन हो। और राहत का जो संजोग है, राम तो राहत पहले पड़ा, लेकिन इस एक राहत बनारसी करके एक शायर थे, उनका एक कोटेशन हमको हमेशा मैंने याद रहता, हम कोट करते हैं, जिंदगी उसी की है जो किसी के काम आए। जिंदगी उसी की है जो किसी के काम आए, वरना इसे जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी। वाह, बहुत अच्छा। तो लोकेश जैन को अभी आप सुन रहे थे, और अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल का खास प्रोग्राम सफ़रनामा में लोकेश जैन का ये सफ़र रहा, बहुत बेहतरीन सफ़र रहा। लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए, राहत से कुछ सीखना चाहिए। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी और दिन किसी और समाज सेवक के साथ मैं मिलूंगा अपना खास प्रोग्राम सफ़रनामा में। तब तक के लिए धन्यवाद। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।